मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं उसका unवान है डिक्लाइनिंग रिजर्व्स। डिक्लाइन होता है बतरीज की चीज़ कम होना, और रिजर्व्स यहाँ पे किस हवाले से बात हो रही है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से बात हो रही है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने गिर गए हैं कि अगर हम देखें पिछले 4 सालों में, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2019 में जो है ना वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से 6.64 बिलियन डॉलर्स के, ठीक है, और अब ये है ना 6.7 बिलियन डॉलर्स के हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले 4 सालों में हमारे मतलब इससे ज़्यादा ही होते थे, इतने कम नहीं होते थे। इसको हम डिटेल से देख लेते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये कम हुए हैं तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा हमारी इकॉनमी पे, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जी Pakistan's foreign exchange reserves have dropped to a nearly 4-year low of $6.7 billion. इनका पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो गिर के कहाँ तक पहुंच गए हैं, वो 4-year लो पे पहुंच गए हैं, यानी कि इससे मतलब 4 साल बाद हमारे इतने ज़्यादा नीचे गिरे हैं, $6.7 बिलियन तक पहुंच गए हैं। और ये मैंने रिपोर्ट ये पहले लिखी थी कि 2019 में हमारे पास कितने थे, कि जो सेंट्रल बैंक का डाटा आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो एसपीपी रिजर्व्स थे जो पहले इतने कम रिकॉर्ड किए गए, वो कब रिकॉर्ड किए गए थे, जनवरी 2019 को, और तब वो कितने थे, 6.64 बिलियन डॉलर, ठीक है। अच्छा, और ये सिर्फ इतने ही है, 6.7 बिलियन डॉलर जो अभी जितने हम लो पे पहुंचे हैं, जो कवर करेगा 4 से 5 हफ्ते की इंपोर्ट्स को। और ऐसा हमें किस डेटा से पता चला है, अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक्स नंबर्स रिलीज ऑन थर्सडे। थर्सडे को स्टेट बैंक ने डेटा रिलीज किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे पिछले 4 सालों में सबसे जो कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वहां तक पहुंच गए हैं, 6.7 बिलियन डॉलर, और ये सिर्फ कवर करेंगे 4 से 5 हफ्ते की इंपोर्ट्स को, ठीक है। अच्छा, और द सेम डे, उसी दिन क्या हुआ, द एसपीपी गवर्नर जमील अहमद said in a broadcast that all debt repayments are on track and foreign exchange reserves are expected to increase in the second half of the current fiscal as he spoke of Pakistan's capacity to meet its international financial obligations. उसी दिन क्या हुआ, द एसपीपी गवर्नर जमील अहमद, स्टेट बैंक के गवर्नर हैं जमील अहमद, इसको आप हाईलाइट कर लें, कोई भी आप डेजिग्नेशन वगैरह का नाम वगैरह देखा करें तो उसको जरूर हाईलाइट कर लिया करें, कहीं पे भी पूछा जा सकता है करंट अफेयर में कि वो अभी स्टेट बैंक के गवर्नर हैं जमील अहमद। उन्होंने कहा एक पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट क्या होता है, ऑडियो फाइल आप कह लें, सिमिलर टू रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो इसने पॉडकास्ट में क्या कहा कि डेट ऑल रीपेमेंट्स आर ऑन ट्रैक, कि तमाम जितने भी हमने हमारी अब कह लें कि जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमने पैसे वापस करने हैं, रीपेमेंट से आर ऑन ट्रैक हैं, यानी उसमें किसी किस्म का हमें प्रॉब्लम नहीं है उनको वापस करने में, इतनी हमारे पास इतने फाइनेंसेस हैं। और उसने कहा कि जी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द सेकंड हाफ ऑफ द करंट फिस्कल, और साथ ही उसने ये भी कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। जो सेकंड हाफ है करंट फिस्कल का, जो मौजूदा माली साल का जो सेकंड हाफ है, उसमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे, एज ही स्पोक ऑफ पाकिस्तान कैपेसिटी टू मीट इट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। और ये सारी बात ये किस हवाले से बात कर रहा था कि जी पाकिस्तान की वो कैपेसिटी है, पाकिस्तान की अहलियत है कि वो मीट करे, पूरी करे अपनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। उस हवाले से बात को तो एसपीबी गवर्नर ने कहा कि तमाम डेट रीपेमेंट्स ऑन ट्रैक हैं और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ेंगे इस माली साल के सेकेंड क्वार्टर में। अच्छा, अब ये सारा कुछ क्यों वो उसको जमील अहमद को आके सारा कुछ बोलना पड़ा कि भाई ठीक है, हमारे सबसे कम है पिछले 4 सालों में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, लेकिन फिर भी हमारी जो ऑब्लिगेशंस, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, उसको हम पूरा कर लेंगे, उसमें कोई खतरा नहीं है। उसको ये आके बयान क्यों देना पड़ा, अब ये इस चीज़ को यहाँ पे इस पैराग्राफ में डिस्कस कर रहा है। करेक्ट जी, द एम वाज टू एड्रेस वाइड स्प्रेड मार्केट कंसर्न्स ओवर एक्सटर्नल अकाउंट वल्नरेबिलिटीज। और इनका जो मकसद जो था ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने का, वो ये था कि जो बड़े पैमाने पे मार्केट कंसर्न्स थे कि बिल्कुल लोग ये है ना मतलब मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेट कर रही थी कि भाई क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहा, पाकिस्तान जो है ना अपनी ऑब्लिगेशंस पूरा कर सकेगा कि नहीं। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए जो है ना, इसको आके बयान देना पड़ा कि हमारी वो एक्सटर्नल अकाउंट वल्नरेबिलिटीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, और हम जो भी हमने पैसे देने हैं, जो हमारी ऑब्लिगेशंस है, उसको हम पूरा कर लेंगे। और उन्होंने कहा जी, with net foreign reserves held by commercial banks at $5.87 billion dollars, Pakistan's total liquid of foreign reserves are now nearly $12.6 billion dollars. उन्होंने कहा कि जो हमारी जो नेट फॉरेन रिजर्व्स हैं जो कमर्शियल बैंक के पास हैं वो कितने हैं, जो डेटा आया करें उसको हाईलाइट कर लिया करें। जो हमारे पास नेट फॉरेन रिजर्व्स हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, वो $5.87 बिलियन हैं, और पाकिस्तान का जो टोटल लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, वो हैं तकरीबन $12.6 बिलियन, ठीक है। अच्छा, अब इतना जो नीचे गए हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसके क्या
रीजन दिया है स्टेट बैंक ने, उसको हम देखते हैं। कह रहे थे एसपीपी एट्रीब्यूटेड द ड्रॉप टू द $1 billion पेमेंट इट मेड अगेंस्ट अ मेच्योरिटी ऑफ सकूक बॉन्ड्स। उन्होंने कहा एट्रीब्यूट करना, आप किसी चीज़ को बताओगे भाई ऐसा हुआ है तो किस वजह से हुआ है। तो एसपीपी ने एट्रीब्यूट किया, उन्होंने बताया कि ये ड्रॉप हुआ है, ये कमी हुई है, वो किस वजह से हुई है। वो $1 बिलियन पेमेंट जो इन्होंने की है, ये जो मेच्योर हुए थे इसको बॉन्ड, उसके अगेंस्ट जो की है, इस वजह से उसने कहा कि जी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी हुई है। द एसपीपी चीफ गेव डिटेल्स ऑफ Pakistan's financing needs for the current fiscal, the loan amounts rolled over by China and Saudi Arabia, debt repayments, likely dollar inflows from bilateral and commercial creditors, etc. और एसबीपी जो चीफ है उन्होंने डिटेल्स दी, तफसीलात दी, और पाकिस्तान की फाइनेंसिंग ज़रूरियात हैं मौजूदा माली साल के लिए। फिर हमने लोन अमाउंट्स जो है ना वो रोल ओवर हुई। रोल ओवर क्या होता है कि आपको पैसे दे नहीं पाते ना, तो एक आप और अरेंजमेंट कर लेते हो उस मुल्क से, उस क्रेडिटर से, ठीक है। तो वो आपकी मुद्दत बढ़ा देता है टर्म्स कंडीशंस को देख के। तो उसने कहा कि जी ये पाकिस्तान की फाइनेंसिंग नीड्स थी करंट फिस्कल को लेके, उसके अलावा ये लोन अमाउंट रोल ओवर की चाइना एंड सऊदी अरेबिया ने, और यो डेट repayments likely dollar inflows from bilateral and commercial creditors etc. तो उसने यो हमें जो इम्कान है, यो हमें मिलेंगे डॉलर्स जो आएंगे यहाँ पे दो तरफा उधर क्रेडिटर से, कंट्री से, ममालिक से, और कमर्शियल क्रेडिटर्स से, ठीक है। तो उसने इन सारी चीज़ों की वहाँ पे डिटेल दी। बेसिकली सारा कुछ क्यों किया जा रहा था कि मार्केट को स्टेबल करने के लिए किया जा रहा था कि भाई ये स्पेकुलेशन है कि भाई पाकिस्तान के पास जो है ना वो फॉरेन एक्सचेंज अगर इतने कम हो गए हैं, जिस तरह उन्होंने शुरू में बताया था कि पिछले 4 साल में हमारे पास लोएस्ट हो गए हैं, तो उसमें उन्होंने कहा फिर भी जो है ना वो हम, एक तो उसने वजह बताई कि हमने $1 बिलियन ये सकूक पेमेंट की थी बॉन्ड की, उस वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुए हैं। और उसके बाद उसने कहा कि भाई मार्केट को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम ऑन ट्रैक हैं अपने सारे जो भी हमारी ऑब्लिगेशन है उनको पूरा करने के लिए। बेसिकली अब ये बता रहे हैं कि इन शॉर्ट वो उसका सारा एक चीज़ का मकसद क्या था। इन शॉर्ट ही ट्राई टू रीश्योर द मार्केट्स दैट पाकिस्तान नो लॉन्गर फेसेस द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। इस चीज़ का मकसद ये था कि उसने रीश्योर किया, यकीन दिलाया मार्केट्स को कि पाकिस्तान जो है ना वो, उसको नहीं सामना डिफॉल्ट के रिस्क का। True, if everything goes according to the SPP script, we'll meet our external debt repayments obligations this year. उन्होंने कहा अगर जो हर चीज़ जो है ना उस चीज़ के मुताबिक जाए, जिस तरह एसपीपी स्क्रिप्ट है, जिस तरह उसने बताया है कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाएंगे पैसे, और हमारे सेकंड फिस्कल में हमारे पास जो है ना और ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा अगर हर चीज़ उसके मुताबिक जाए जो स्टेट बैंक कह रहा है, तो हम अपनी जो एक्सटर्नल डेट रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं वो क्या है पूरी कर लेंगे। व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट फिस्कल एंड आफ्टर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पूछ रहा है कि अच्छा भाई इस दफा तो इसने कह दिया कि इतने कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने के बाद भी हम अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा क्या होगा अगले माली साल में एंड आफ्टर, और उसके बाद। क्योंकि आप टेम्प्रेरी तौर पे तो आप चीज़ें हल कर लेते हो, लेकिन क्या है आपको अगर मईशत को स्टेबल रखना है तो आपको ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे जो क्या है सस्टेनेबल भी हों। तो इसलिए वो सवाल पूछ रहा है कि अच्छा इस साल जिस तरह भी आप कर लेंगे, अगले साल और उससे अगले साल क्या करेंगे। अब मैंने कहा जी the economy may not be facing the risk of imminent default, but it now depends heavily on the liabilities of friendly countries for survival. उन्होंने कहा जो हमारी मैशियत है वो हो सकता है कि जी इमिनेंट डिफॉल्ट रिस्क ना, इमिनेंट होता है बिल्कुल होने को हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि बिल्कुल फॉरेन डिफॉल्ट रिस्क होने को ना हो, लेकिन अब ये सारा डिपेंड करता है बड़े पैमाने पे। जो लार्जीज है, लार्जीज क्या होता है कि विलिंगनेस टू गिव मनी टू पुअर पीपल बाय रिच पीपल। मतलब बेसिकली हमें बात कर रहे हैं कि जो दूसरे अमीर ममालिक हैं वो पाकिस्तान को पैसे देते हैं कि नहीं, वो सारा चीज़ें उस चीज़ पे डिपेंड करता है। जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो क्या हमें पैसे देते हैं कि नहीं फॉर सर्वाइवल, ताकि हमारा जो है ना इकोनॉमिकली जिंदा रहने के लिए। The amount of dollars we have in the kitty and the sum we are expecting in loans or deposits over the next few months are no longer relevant. उन्होंने कहा जो अमाउंट ऑफ डॉलर्स जो है ना जो हमारे पास अभी हैं, और जो सम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोन और डिपॉजिट की फॉर्म में हमें अगले कुछ महीनों में मिलेगा, वो रेलिवेंट नहीं है। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ डिपेंड करेगी वही करेगी, वो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज से है ना वो हमें पैसे मिलते हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा, and again, that we still have reserves equivalent to a month of imports is because our friends are not asking us to return their deposits, worth around $10 billion. और उन्होंने कहा कि अभी जो हमारे पास जो है ना वो रिजर्व्स हैं एक हैं वो किसके बराबर, ये 1 महीने के इंपोर्ट्स के बराबर है। वो इस वजह से हैं कि हमारे फ्रेंड्स हैं वो पैसे मांग नहीं रहे अपने डिपॉजिट्स, और वो डिपॉजिट्स कितने हैं, वो हैं यहाँ पे हमारे पास $10 बिलियन के, ठीक है। Also, we have placed stringent curbs on foreign purchases to curtail import expenditure. और उसके अलावा ने कहा कि जी हमने प्लेस किए हैं स्ट्रिंजेंट कर्ब्स। स्ट्रिंजेंट होता है कुछ सख्त कंडीशन हमें लगाई हुई हैं फॉरेन परचेजेस पे, ताकि कर्टेल किया जा सके, कम किया जा सके, लिमिट
लगाई जा सके जो इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर है उसको। अच्छा, नॉट ओनली दैट, उन्होंने कहा सिर्फ ये नहीं, द सेंट्रल बैंक हैज मेड द रिपैट्रिएशन ऑफ डिविडेंड्स एंड अदर अर्निंग्स ऑफ फॉरेन फर्म्स नियर इम्पॉसिबल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स रिजर्व्स फ्रॉम डिसअपीयरिंग। और उन्होंने कहा जो सेंट्रल बैंक का स्टेट बैंक है उसने रिपैट्रिएशन है, रिपैट्रिएशन क्या होता है? रिपैट्रिएशन होता है कि जब आप पैसे भेजते हो अपने मुल्क में, ठीक है, तो उसने योर पैट्रिएशन को जो है ना वो डिविडेंड को, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से कंपनीज पैसे कमाती हैं और फिर डिविडेंड्स की फॉर्म में बाहर भेजती है, तो उसने जो सेंट्रल बैंक ने जो है ना वो बिल्कुल उसको इम्पॉसिबल बना दी है कि पैसे यहाँ से बाहर जाएं, ताकि रोका जा सके इसके रिजर्व्स को डिसअपियर होने से, कम होने से। ठीक है, तो मतलब ये तरीका यूज़ कर रही है स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो हैं वो कम ना हों। अच्छा, अब ये बढ़िया काफ़ी खबरों में था, यकीनन आपने पढ़ा होगा, आईआटा की एक न्यूज़ थी, उसके मुताबिक क्या था, न्यूज़ बेसिकली ये थी, मैंने न्यूज़ मेंशन की हुई है, डॉन से ही ली है, कि पाकिस्तान ने ब्लॉक किया था तकरीबन 225 मिलियन डॉलर किसके, एयरलाइंस के ड्यूज के, और बिकमिंग वन ऑफ द टॉप कंट्रीज रिस्ट्रिक्टिंग द इंडस्ट्री फ्रॉम रिपैट्रिएटिंग फंड्स, द ग्लोबल एयरलाइन एसोसिएशन आयाटा सेड ऑन वेडनेसडे। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये जो एयरलाइन एसोसिएशन है, ग्लोबल एयरलाइन एसोसिएशन आयाटा, उसने वेडनेसडे क्या कहा कि जी पाकिस्तान ने 225 मिलियन डॉलर्स जो है ना एयरलाइंस के ड्यूज जो है ना वो रोके हुए हैं, क्या करने के लिए, ताकि वो रिपैट्रिएट ना कर सके फंड्स, यहाँ से बाहर ना भेज सके। तो मतलब अब ये थोड़ी अमाउंट नहीं है, तो ये टॉप ममालिक में है जहाँ पे इन्होंने रोके हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ से वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम ना हो जाए। तो ये पैरा भी उसी हवाले से बात कर रहा है, मैंने न्यूज़ थोड़ी डिटेल में बताई थी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि जी हम उन टॉप 5 टॉप के 5 ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, महदूद कर दिया है फॉरेन एयरलाइंस को कि वो पैसे अपने जो टिकट सेल्स के रेवेन्यूज़ हैं 225 मिलियन के डॉलर के, वो क्या है बाहर ना भेजें, ताकि रिजर्व्स में कमी ना हो। The unfortunate thing is that we as a nation are not ready to accept the reality and continue to live beyond our means. उन्हें कहा यो बदकिस्मती की बात ये है, वही है कि हम एक नेशन के तौर पे है ना वो तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए रियलिटी की हकीकत को, एंड कंटिन्यू टू लिव बियॉन्ड आवर मीन्स, और हम क्या है जारी रखे हुए हैं अपनी ज़िंदगी गुजारना, टू लिव बियॉन्ड आवर मीन्स। लिव बियॉन्ड आवर मीन्स का मतलब होता है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो स्पेंड कर रहे हो। उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल कंपल्शंस मीन दैट द गवर्नमेंट हैज इट्स हेड बैरिड इन द सैंड। अच्छा, पॉलिटिकल कंपल्शंस क्या आ जाती हैं कि अब देखें हुकूमत भी नहीं चाहेगी आखिरी साल आपका इलेक्शन का चाह रहा है कोई ऐसे स्टेप्स ले जिसकी वजह से है ना लोग आपके खिलाफ हो, आपके वोट बैंक मुतासर हो, तो इस वजह से उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने अपना हेड जो है वो क्या हुआ है, बैरी किया हुआ है सैंड में। बैरी इन दिस हेड को, हेड बैरिड इन द सैंड, यहाँ पे क्या मतलब है कि जब आप जानबूझ के किसी एक हकीकत को है वो झुटला देते हो, आपको पता है कोई हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन क्या है आप उसको ठीक नहीं करते, बिल्कुल उसको इग्नोर कर देते हो, ऐसा ज़ाहिर करते हो जैसे वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मतलब आपको पता है कि ये आपके सारे मसले बन रहे हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज इतने नीचे गिर गए हैं, और किस तरीके से है ना, जिस तरह ये आयाटा की बात आ गई और उसके बाद जो डिविडेंड है उनको हमने उसको बड़ा मुश्किल बना दिया है बाहर भेजना पैसों को, ताकि डॉलर रिजर्व्स को है ना यहाँ पे बचा के रखा जा सके। तो उन्होंने कहा कि जी पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से हुकूमत जो है ना वो बिल्कुल इसको डेलिबरेटली जानबूझ के नज़रअंदाज कर रही है इसको, वहाँ इसलिए यहाँ पे ये इडियम यूज़ हुआ है, क्या है, एज इट्स हेड बैरिड इन द सैंड, यानी कि जानबूझ के है ना इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही गवर्नमेंट। We are not prepared to reduce our consumption of expensive imported oil or put up with a few hours of blackouts or close shops before sunset। उन्होंने कहा हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हम कम करें अपनी कंजम्पशन, खर्च करना एक्सपेंसिव इंपोर्टेड ऑयल को, और पुट अप होता है कि आप किसी चीज़ को बर्दाश्त करो, इंड्योर करो, टॉलरेट करो, ठीक है। तो हम भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि कुछ घंटों के ब्लैकआउट, लोड शेडिंग और क्लोज शॉप्स बिफोर सनसेट, और उसके सनसेट से पहले ना, सूरज ग्रुब होने से पहले हम क्या है शॉप्स क्लोज करने को तैयार नहीं हैं। अच्छा, अब लास्ट पैराग्राफ में कह रहा है unless authorities give a realistic picture of the economy without sugarcoating any aspect, how can they ask citizens to tighten their belts। उन्होंने कहा कि जब तक अथॉरिटीज है ना वो बताएगी नहीं एक हकीकी पिक्चर, एक हकीकी कहानी इकॉनमी की, मीशत की, विदाउट शुगर कोटिंग एनी एस्पेक्ट, कि आप क्या है किसी पहलू को भी शुगर कोट ना करो। शुगर कोट क्या होता है, कोई कोई ख़राब सूरत हाल हो और आप उसको कहो नहीं 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 ठीक है, आप इस तरह करने की कोशिश करो कि चीज़ वो ख़राब हो, लेकिन उसको क्या है आप अच्छा बयान करने की कोशिश करो। तो उन्होंने कहा जब तक जो अथॉरिटीज़ हैं वो जब बताएगी नहीं सही सूरत हाल मईशत की, और क्या है बगैर कोई शुगर कोट किए एनी एस्पेक्ट, आप यो है यो मुश्किलात हैं, यो प्रॉब्लम है, जब तक अब आप शहरियों को बताओगे नहीं, हाउ कैन दे आस्क सिटीजंस टू टाइटन द बेल्ट। वो किस तरह अपने सिटीजंस को कह सकते हैं, शहरियों का कह सकते हैं टू टाइटन द बेल्ट। टाइटन
वंस बेल्ट का मतलब होता है कि जब आप अपना एक्सपेंडिचर कम करो, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है मईशत को अगर आपने थोड़ा यहाँ पे स्टेबल करना है, तो आप थोड़े इस तरह कहें कि जी इसको सिमिलर हम कह सकते हैं कि अपने अखराजात को कम करो। तो उनका जब तक अथॉरिटी है ना वो सही सूरत हाल बताएगी नहीं अपने शहरियों को, तो वो किस तरह उन्हें कहेगी कि आप अपने एक्सपेंसेस हैं उनको कम करें। Instead of telling the IMF for telling us to put our house in order, अच्छा पुट हाउस इन ऑर्डर का मतलब होता है कि जब अपनी इस्लाहत लाओ, अपने जो भी मामलात हैं उनको ठीक करो। आपने इसाक डार का सुना होगा, उसने कहा भाई आईएमएफ किस तरह हमें चैलेंज दे सकता है, तो उस हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम चैलेंज करें आईएमएफ को कि भाई उसने हमें क्यों कहा है कि हम अपनी इस्लाहत करें, हम अपने मसाइल का हल करें। उन्होंने कहा ये करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक अ हार्ड लुक एट आवर सिचुएशन। उन्होंने कहा हमें अपनी सूरत हाल पे गौर करना चाहिए एंड ब्रेस फॉर पेनफुल एडजस्टमेंट्स। ब्रेस का मतलब होता है अपने आप को तैयार करना, और खासतौर पे किसी मुश्किल और बुरी चीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा हमको ब्रेस फॉर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा पेनफुल एडजस्टमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है जब हमें इस तरह की इसमें इकोनॉमी को हमने स्टेबल बनाना है तो हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो जहाँ पे जो है ना वो हमें ऐसी पेनफुल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए अथॉरिटीज़ को जो है वो सिटीजन्स को एक क्लियर पिक्चर बतानी पड़ेगी बगैर शुगर कोटिंग के। देयर इज़ नो ईजी वे आउट ऑफ द करंट इकोनॉमिक मैस। उन्होंने कहा कोई भी आसान रास्ता नहीं है इस सारी जो मौजूदा माशी मैस है, ये सारी मुश्किलात हैं, जो आप कह सकते हैं एक अनप्लेजेंट स्टेट और कंडीशन है मईशत की, उससे निकलने का उनका कोई भी आसान रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था डिक्लाइनिंग रिजर्व्स, जिसमें उनका पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात की गई थी कि कितने ज़्यादा मतलब 4 साल पिछले ये 2019 में हमारा 6.64 बिलियन डॉलर थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, और अब हमारे पास 6.7 बिलियन डॉलर है। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस कदर माशी तौर पे मुश्किलात का शिकार हैं। ये था आज का एडिटोरियल। अब बाकी अगर आपने हमारा एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहाँ डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर होती है, तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके सैम्पल मटेरियल हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।